2023 में दिल्ली में सीवियर एयर पॉल्यूशन क्राइसिस देखने को मिला, जब AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया था और इस समय दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जाने लगा था। और ये इतना खतरनाक था कि कई लोगों को आंखों में इरिटेशन होने लगा था और लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगा था। और 2024 की रिपोर्ट में ये पता चला कि दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। और ये इतनी खतरनाक थी कि 2024 के खत्म होते होते तक के दिल्ली के लोग 300 घंटा हर साल ऐसी सांस ले रहे थे जो सबसे ज्यादा जानलेवा थी। मतलब ये समझ लो साल भर में 300 घंटा ऐसी सांस ले रहे हो तुम कि जो सबसे ज्यादा जानलेवा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के बड़े शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और कानपुर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक थे। और दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो PM 2.5 तक पहुंच गया था, जो WHO की सेफ लिमिट के हिसाब से 9 गुना ज्यादा है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि भारत में प्रदूषण हमारी जीवन को कैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है और हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लो कि ये पॉल्यूशन नापते कैसे है, AQI और PMI कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखो सबसे पहले ये इमेज देखो, इसमें AQI की कैटेगरी दी है और उसके साइड में राइट साइड में AQI दी है 0 से 50 के बीच में, 51 से 100 के बीच में, लाइकवाइज लास्ट तक के 400 से 500 के बीच में दी है। अब राइट साइड में आप देखेंगे अगर कंसंट्रेशन रेंज में, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जो PM10, PM 2.5, NO2, O3 जैसे PB तक के। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनका एक कंसोलिडेटेड डेटा इस AQI की रेंज में आता है। मतलब 0 से 50 अगर AQI डिक्लेयर हुआ है, दैट मीन्स ये जितने भी पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं इसका एक कंसोलिडेटेड डेटा बनाया गया है। तो आप देख सकते हो लास्ट में जो 400-500 दिख रहा है, दिल्ली का जो पॉल्यूशन था वो AQI 400 था। मतलब आप समझ सकते हो ये पूरा तरीके से जानलेवा है। इसमें मेन पैरामीटर शामिल रहते हैं ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है कि ये पॉल्यूशन को मापते कैसे है, लेकिन एक मोटा मुझे इतना पता है कि ये पूरे पैरामीटर्स का एक कंसोलिडेटेड डेटा रहता है जिसको एक AQI की रेंज में फिट किया जाता है और वो AQI की रेंज बस हमको बताई जाती है कि दिस इज गुड और दिस इज पुअर। बाकी ज़्यादा जानकारी की आप गूगल पे सर्च करके अच्छे से देख सकते हो। तो भारत में कई टाइप के पॉल्यूशंस हैं। आपको सिर्फ पता होगा कि एयर पॉल्यूशन के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है। तो चले आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो ऐसे कौन से पॉल्यूशंस है जो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो देखो इस वीडियो को हम टोटल 5 चैप्टर्स में समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 रहेगा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 रहेगा कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिस्पॉन्स और चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशंस एंड व्हाट कैन बी डन। हम इसकी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे, जो कि है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले नंबर पे है एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहला प्रदूषण एयर पॉल्यूशन होता है और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जो हवा का जो प्रदूषण रहता है ना, वो डायरेक्टली हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। तो ये प्रदूषण कैसे होता है? सबसे पहले तो व्हीकल से, गाड़ियों से। जो गाड़ियां चलती है रोड पे उनसे जो धुआं निकलता है, तो उसमें जो केमिकल्स निकलते हैं वो एक टाइप का पॉल्यूशन हुआ। दूसरे टाइप का इंडस्ट्री पॉल्यूशन। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज है जो अपनी चिमनी से डायरेक्ट धुआं ऊपर छोड़ते हैं, अपने एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, वो हुआ दूसरा एयर पॉल्यूशन। तीसरा हुआ फार्मर्स, खेतीबाड़ी करने वाले लोग की फसल जब कट जाती है, खेतीबाड़ी हो जाती है उनकी, और जब उनकी फसल कट जाती है तो जो बची हुई फसल को जला देते हैं, ये हुआ तीसरे टाइप का एयर पॉल्यूशन। तो मेजर एयर पॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये 3 ही चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और आपको पता है कि भारत में हर साल 4,20,000 लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा एयर पॉल्यूशन हॉटस्पॉट बना हुआ है। 2023 में दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में सीवियर पुअर एयर क्वालिटी देखने को मिली थी, जिसमें AQI 500 प्लस तक भी पहुंच गया था। ये एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब थी कि गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए स्कूल्स बंद कर दिए थे और सभी को ये सलाह दी थी कि मास्क पहन ले। भारत में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज की रिपोर्ट के हिसाब से 16 लाख लोग ऐसे हैं इंडिया में जो सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से बीमार पड़ते हैं हर साल। और इसमें से बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 4,20,000 मौत हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है वाटर पॉल्यूशन। तो देखो जब पानी में कचरा या केमिकल्स मिल जाता है ना, तो इसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? और भारत में जो नदियां है, जो कि गंगा और जमुना, जो कि आपको बहुत शुद्ध लगती होगी, ये दुनिया की सबसे
प्रदूषित नदियों में से एक है। तो ये वाटर पोल्यूशन का सबसे पहला रीजन है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज अपना कचरा डायरेक्ट नदियों में डाल देती है, अपना केमिकल पूरा जितना भी बचा कुचा वेस्ट रहता है वो डायरेक्ट नदियों में जाता है। दूसरी चीज सीवेज एंड प्लास्टिक। शहरों से जितना भी नाली से होते हुए पानी जाता है, जितना भी प्लास्टिक, जितना भी खराब चीजें नालियों से होके जाती है वो डायरेक्ट नदियों में ही मिलता है और इस कचरे की वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो मेन देखा जाए तो यहाँ वाटर पोल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्रीज और हमारा जो शहरों से जो प्लास्टिक और केमिकल्स कचरा नाली से बह के जा रहा है उससे होता है। उत्तर प्रदेश और यमुना नदी का पानी इतना ज़्यादा खराब हो गया था पिछले कुछ सालों में कि लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन तक के हो गए थे और बहुत सारे लोगों को स्किन डिसीज का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में नदी की सफाई और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत से कदम उठाने को तैयार भी है गवर्नमेंट। और इन नदी की सफाई और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। गंगा नदी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है। हर साल इसमें सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल्स बहा दिया जाता है और इसी वजह से लाखों लोगों को बीमारियां होती है। 2023 में वाराणसी में गंगा नदी का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया था कि गवर्नमेंट ने लोगों को गंगा नदी में नहाने से मना कर दिया था। नदी में हाई लेवल्स ऑफ फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए जो सेहत और अपनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा खराब होते हैं। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत में जितना भी पीने लायक पानी है वो 70% पानी खराब होता है और इसी पानी की वजह से लोगों को डायरिया और कोलेरिया जैसी बीमारियां होती है। तीसरे नंबर पे आता है सॉइल पोल्यूशन, मतलब मिट्टी का प्रदूषण। मिट्टी का प्रदूषण ऐसे होता है कि जितना भी हमारा कचरा रहता है वो हम डायरेक्ट अगर जमीन में अंदर डाल दें तो उससे सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि वो कचरे में रहता है प्लास्टिक और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, तो वो मिट्टी को गंदा कर देते हैं। दूसरी चीज ये कि जो हमारे फार्मर्स लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं अपनी फसल को अच्छी करने के लिए, उससे फसल तो अच्छी हो जाती है लेकिन जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत खराब हो जाती है। ये पेस्टिसाइड्स हर साल छिड़कते हैं फार्मर्स लोग अपने खेत में, इससे फसल को भी हद तक के नुकसान पहुंचता है। जो अनाज हम खा रहे हैं वो भी पेस्टिसाइड्स वाला ही है, मतलब अपने शरीर में भी पॉल्यूशन जा रहा है और सॉइल में भी। इससे हो गया सॉइल पॉल्यूशन। और 2023 और 24 में हरियाणा के और पंजाब के राज्य में इतने ज़्यादा पराली जलाई गई लोगों ने कि इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन तो हुआ सॉइल पॉल्यूशन भी हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और केमिकल यूज होती है कि भारत की 60% जो जमीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है इसी सॉइल पोल्यूशन की वजह से, जो हमारी खेती को भी प्रभावित कर रही है। चौथे नंबर पे आया अब नॉइस पोल्यूशन। तो आजकल शहरों में शोर बहुत बढ़ गया है, चाहे वो ट्रैफिक का शोर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज का शोर हो, चाहे फिर वो लोगों का शोर हो। तो इस पॉल्यूशन में सबसे ऊपर दो ही चीज आती है। सबसे पहले एक तो व्हीकल, दूसरी चीज है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा बहुत पॉल्यूशन होता है, चाहे वो शोर ले लो चाहे वो डस्ट ले लो। और पहले नंबर पे है व्हीकल्स। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है, मैं यहाँ साउंड की बात कर रहा हूँ, वो होता है सिर्फ व्हीकल से। बड़ी बड़ी हेवी ड्यूटी गाड़ियाँ ले लो या फिर छोटी छोटी गाड़ियाँ ले लो, सब में नॉइस पोल्यूशन होता है। सभी गाड़ियों से आवाज़ निकलती है, इससे होता है नॉइस पोल्यूशन क्रिएट। 2023 में ही मुंबई में सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन देखने को मिला और खासकर दिवाली के टाइम में मुंबई में 90 से 100 डेसिबल्स तक का साउंड हो गया था, जो सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली जैसे शहरों में नॉइस पोल्यूशन की वजह से लोगों में स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर्स की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है और इसी नॉइस पोल्यूशन की वजह से लोगों को हार्ट डिसीज और हियरिंग लॉस जैसी समस्या भी हो रही है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जितनी भी कंपनीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में आ रही है और जो ग्रोथ कर रही है, उसका पानी बह के डायरेक्ट नदियों में ही जाता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं करती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो इंडस्ट्रीज से होता है। दूसरा चीज अर्बनाइजेशन। छोटे शहरों से लोग निकल के बड़े शहरों में आ रहे हैं। अब बड़े शहरों में जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा पुअर सीवेज सिस्टम रहेगा और व्हीकल्स बढ़ेंगी, तो सब टाइप के पॉल्यूशंस अर्बनाइजेशन से सिर्फ बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसी हमने बात की, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स दवा के यूज़ हो रहा है, जो कि सॉइल को इम्पैक्ट कर रहा है और जो कि अपनी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। जो पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं वो तो हम खा ही रहे हैं, वो एक टाइप का पॉल्यूशन हुआ। और दूसरी चीज़ हमारी सॉइल भी खराब हो रही है, जिससे जो खपत है वो दिन पे दिन फार्मर्स की भी कम हो रही है। और चौथी चीज़ है वेस्ट मैनेजमेंट इशूज। जितना भी हम कचरा इधर उधर फेंक देते हैं रोड पे या फिर प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, और बहुत सारा कचरा रिसाइकल ना होने के कारण वो नदी में बह जाता है या फिर इधर उधर नाली
के रास्ते से या फिर नदी के रास्ते से कहीं भी पहुंच जाता है, इसकी वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट में पॉल्यूशन देखने को मिला है। 2023 में दिल्ली में फिर से ऑड इवन स्कीम चलाने की कोशिश की एक बार गवर्नमेंट ने, लेकिन सबको पता है इस स्कीम से ऐसा कुछ खास फायदा हुआ नहीं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन से सबसे पहले हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो देखो, एयर पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा हमारी रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट पड़ता है। इससे हमें अस्थमा, ब्रोंसाइटिस और कैंसर जैसी चीजें हो सकती है। वाटर पॉल्यूशन से हमें डायरिया, कॉलेरिया जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती है। नॉइस पॉल्यूशन से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो सकती है। दिल्ली और कोलकाता में एयर पॉल्यूशन ने ऐसा सीवियर शेप लिया है कि लोगों को सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही है सिर्फ पॉल्यूशन के चलते, और ये सब PM 2.5 पार्टिकल के चलते हो रहा है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा लोग रेस्पिरेटरी इश्यूज से गुजर रहे हैं। भारत के कुल आबादी में से लगभग 60% लोग तो ऐसे हैं कि जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज है, भले कॉमन है, भले 10% है, लेकिन है। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन का दूसरा एग्जांपल है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इससे सबसे पहले क्लाइमेट चेंज होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन आज पैदा हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये तो पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। 2023 में बिहार और उत्तराखंड में सिर्फ फ्लड्स की वजह से इतने सारे लैंडस्लाइड्स हुए कि आपको पता है, जो सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करते हैं। यही चीज है वो पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन की कंबाइंड इफेक्ट के कारण बढ़ गया है। तीसरी चीज है इकोनॉमिक कॉस्ट। अब सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से इतने सारे लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो सीधे सीधे इकोनॉमिक पे भी असर पड़ेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस लोगों के बढ़ गए हैं, और मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो इंसान ज़्यादा दिन तक के बीमार रहेगा तो वो अपने काम पे नहीं जा पाएगा। तो इससे हुआ प्रोडक्टिविटी लॉस, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा बीमार रहेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी लॉस होगी। तो घाटा किसको हुआ? गवर्नमेंट को हुआ, इकोनॉमिक लॉस। इससे टूरिज्म पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है। जहाँ जहाँ पॉल्यूशन रहता है, आपने देखा होगा मनाली में आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ रह रही है, लोग सिर्फ भीड़ के चलते नहीं, ज़्यादा तो पॉल्यूशन के कारण वहाँ पे लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो 2023 की रिपोर्ट में भारत में जो टूरिज्म का जो सेक्टर था उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट था वो पॉल्यूशन की वजह से था। चैप्टर नंबर 4 है गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिस्पॉन्स। तो भारत की सरकार और हम जैसे लोगों ने ऐसे कुछ कदम भी उठाए हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका गोल है कि शहर में जो एयर क्वालिटी है उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान का मकसद है कि जितना भी ई वेस्ट है, कचरा है, केमिकल्स है, प्लास्टिक्स है जो बह रहे इधर उधर, उसको प्रॉपरली तरीके से डिस्पोज या रिसाइकल किया जाए। तीसरी चीज़ है कि प्लास्टिक बैन इनिशिएटिव्स बहुत सारे भी NGO लेके आए हैं, इवन गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज लेके आई है कि जो प्लास्टिक है उसको बैन किया जाए, उसकी जगह पे कुछ ऐसा अल्टरनेटिव बनाया जाए जो कि बहुत जल्दी रीयूजेबल हो सके। 2023 में दिल्ली सरकार ने सिर्फ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन फिर भी AQI नहीं सुधरा, और कहे तो दिन ब दिन दिल्ली का AQI बढ़ते ही चले जा रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, सॉल्यूशंस एंड व्हाट कैन बी डन। अब हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखो, ये सिर्फ एक आदमी के बस की बात नहीं है। अगर हम सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हैबिट अगर डेली लाइफ में अगर चेंज करें तो पॉल्यूशन को हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले है रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। हमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये एनर्जीज बहुत ज्यादा क्लीन है और हवा में ज्यादा पॉल्यूटेंट नहीं होगा। दूसरा चीज है वेस्ट सेग्रेगेशन एंड रिसाइकलिंग। देखो, कचरा जब भी हम वेस्ट करते हैं ना, तो वो कचरा को हमेशा सेपरेट करना चाहिए। इंडियंस की आदत क्या है कि पूरा कचरा एक पॉलीथीन में बांध के फेंक देते हैं। अब सामने वाला देखे कि उसको क्या करना है, नहीं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कचरा को सेपरेट करें। ई वेस्ट अलग रखो, ड्राई वेस्ट अलग रखो और वेट वेस्ट अलग रखो। ये सब जितना सेग्रीगेटेड रहेगा उतना ज़्यादा ईजी रहेगा गवर्नमेंट के लिए भी इसको सेग्रीगेशन करना और रिसाइकल करना। तीसरी चीज़ है कार पूलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आजकल हर किसी को कार लेने का बहुत शौक है। अपनी गाड़ी में एक इंसान जाएगा, 7 सीटर गाड़ी में एक इंसान बैठा है, बताओ ये कोई बात हुई? कार पूलिंग का यूज़ होना चाहिए ताकि 7 सीटर कार है तो उसमें 7 लोग बैठ के जा सकें, कम से कम 6 लोग तो बैठ के जा सकें। जो एटलीस्ट डेली कम्यूट वाले हैं, जो ऑफिस अप डाउन करते हैं, इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई चीज़ इनिशिएटिव या पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, और भी सख्त नियम के साथ। और चौथी चीज़ है एफॉरेस्टेशन। हर जगह पेड़ उगाने चाहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ पेड़ उगाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये बोल देना चाहिए कि हर घर में एक पेड़ तो कंपलसरी है, वो भी हाई रेस्ड वाला पेड़, प्लांट नहीं, पौधा नहीं, फूल वाला नहीं। फूल वाले तो जो लगाना है लगाओ,
छोटे प्लांट्स, बड़ा प्लांट एकदम जो लंबा ऊपर जाता है वो। तो दोस्तों ये था पूरा पॉल्यूशन के बारे में एनालिसिस। भारत सरकार ने क्या स्टेप उठा रही है, क्या कर रही है, और हम जैसे लोगों को कैसे सतर्क रहना है इन पॉल्यूशन की वजह से, और हम क्या स्टेप ले सकते हैं अपनी कंट्री को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सब मिल को ये करना होगा। सिर्फ गवर्नमेंट पे अगर भरोसा अगर आपने कर लिया तो ये चीज़ें कभी भी सक्सेस नहीं होगी। हम सबको आगे आना होगा, सबके हिसाब से धीरे धीरे चलना होगा। एकदम से तो कम होने वाला नहीं है ये चीज़, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में पॉल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इन सब छोटे छोटे इनिशिएटिव से और स्टेप से हम पॉल्यूशन को हद तक के कंट्रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन एकदम सही लगी होगी इस वीडियो में तो आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने सही वीडियो बनाया है सही फैक्ट्स के साथ तो लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करके जरूर जाना, और आपके विचार कमेंट में जरूर डालना कि आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।